साधना के अनुभव 20वां अध्याय पृष्ठ क्रमांक 440 से पृष्ठ क्रमांक 442। सूफियों में कहावत है कि फनाफिल शेख के बाद फ़ौरन फनाफिल्लाह का मुकाम आ जाता है, अर्थात गुरु में लय होने के साथ ही ईश्वर लय की अवस्था आ जाती है। इसका तात्पर्य स्थूल से लय से नहीं बल्कि कारण के लय हो जाने से है, जो कि शिष्य के लिए तीसरा मुकाम है। इसके पश्चात चतुर्थ पद में दर्शन और पंचम में अकथनीय अगम और अलेख तक पहुंच जाते हैं। उसमें क्या होता है उसे कोई नहीं बता सकता, अनिर्वचनीय है। चतुर्थ पद में दर्शन तो होता है परंतु द्वैत रहता है, एकत्व का भाव नहीं आता। मैं उसे देख रहा हूँ, यह ज्ञान अंदर मौजूद रहता है, इसलिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं माना जाता है। वैसे तो अपने को यहाँ तक चढ़ा ले जाना भी कोई साधारण बात नहीं है। बहुत ही ऊंचा और महान पद इसको गिना जाता है, परंतु इसमें मैं का लोप नहीं होता, इसलिए संतों इसको यहाँ आखिरी मुकाम नहीं माना जाता है। वह असली स्थान इसके भी परे है और वहाँ पहुँच के वस्तु प्राप्त होती है, कल्याण होता है। हम सबको उसी तक पहुँचना है। चौथा पद ऐसा समझना चाहिए कि जैसे कोई सारा सफ़र तय करके किनारे तक पहुँच गया हो, वहाँ की शीतल समीर का आनंद ले रहा हो, परंतु उसमें अभी अमृत सरोवर के जल का स्पर्श न किया हो, उसका स्वाद न चखा हो और न वह जानता हो कि उसमें क्या क्या गुण है और वह कितनी गहराई वाला है। इतने ज्ञान के लिए उसे जल में घुसना ही पड़ेगा। उसकी तह में पहुंचने के लिए डुबकी लगानी ही होगी, प्राणों की आशा छोड़नी होगी, फिर बारंबार उसे डूबना और मरना होगा, तब कहीं मोती हाथ आएगा। मुमकिन है पहली ही डुबकी में कोई सीप हाथ लग जाए और उसमें अमूल्य मोती निकल आवे, यह भाग्य की बात है। वरना गोताखोर जान की परवाह न करते समुद्र की तह में बारंबार उतरता है, सीप टटोलता है और कभी खाली लौटता है और कभी भरी हुई सीपों से झोला भर लाता है। हिम्मत नहीं हारता, निराश नहीं होता, उद्योग नहीं छोड़ता, जब तक उसका काम पूरा नहीं हो जाता। यही सब मुमुक्षु को करना पड़ता है, तब कहीं निर्वाण प्राप्त होता है। यह अवस्था निष्काम प्रेम से जल्दी आती है। मिलने जुलने, याद रखने और सेवा करने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। आगे वही गहरा हो जाता है और गुरु व शिष्य दोनों मिलकर एक कर देता है। द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत की अवस्था इसमें रहती है, परंतु यह गुरु के साथ होता है। यदि वह बढ़ के ब्रह्म के स्थान तक पहुँच जाए तो यह मोक्ष व कैवल्य पद कहलाता है। अहम का मिट जाना ही मोक्ष है। साधक जितनी देर अपने को इस अवस्था में ठहरा सकेगा, उतने समय के लिए वह जीवन मुक्त माना जाएगा। किसी किसी को यह नशा ऐसा चढ़ता है कि जीवन पर्यंत उतरता ही नहीं। ऐसे पुरुष धन्य माने जाते हैं। कई ऐसे होते हैं जिन्हें यह दशा आती है पर चली जाती है। पल दो पल, घड़ी, दिन, 2 मास, मास, 2 मास, वर्ष, 2 वर्ष इसमें डूबे रहे, फिर छल के किनारे पर निकल आए। ऐसे लोग जितनी देर के लिए जीवन मुक्त थे, फिर नहीं रहे। यदि जीव इसी दशा में शरीर छोड़ के चल बसे तो अवश्य ही मुक्ति मिल जाएगी। शरीर रखते हुए इस अवस्था में पहुंचा देना, जीवन मुक्ति और शरीर त्याग के इस प्रकार अपने को लय कर लेना कैवल्य मुक्ति कहलाती है। स्थूल लय करना यदि आ गया तो शेष अपने आप ही आ जाती है। उसके लिए किसी उपाय व क्रिया की आवश्यकता नहीं होती। अहम ने जहाँ
मिटना या मरना सीख लिया, फिर कहीं उसे मिटाया जा सकता है और इस अहम को मिटा देना ही मोक्ष है। मजनू की अवस्था द्वैत में अद्वैत और अद्वैत में द्वैत थी। वह लैला पर आशिक था। लैला दूर रहती थी पर लैला के चाकू मारने पर मजनू के जिस्म पर जख्म हो जाता था और खून बहने लगता था। ऐसी ही हालत शिष्य में गुरु के साथ हो जाना चाहिए। शिष्य में गुरु के लिए इश्क व अनन्य प्रेम होना चाहिए। मुरीद फिदाई में शिष्य को बन जाना चाहिए तो वह मुक्त ही है। प्रेम में वासना नहीं रहती और जहाँ वासना का नाश हुआ वहीं मुक्ति है। मुरीद फिदाई भी वासना नहीं रखता। लाभ हानि उन्नति अवनति से उसे कोई सरोकार नहीं रहता। वह तो अपने दीपक पर पतंगा बन के हर समय कुर्बान होने के लिए तैयार खड़ा रहता है। मरूंगा या बचूंगा इसकी उसे कोई आँख भूल कर भी नहीं देखती। वह तो किसी इश्क में मिटना चाहता है और इस मिटने में ही उसे मज़ा दिखाई देता है। उसके हृदय में से केवल एक ही ध्वनि निकलती है कि मैं किसी तरह प्यारे पर निछावर हो जाऊं, और कुछ नहीं। न बदला चाहता है और न एहसान जताता है, न प्रशंसा का इच्छुक है। प्रेम ने उसे अंधा बना दिया है। अपने प्यारे के सिवा कोई वस्तु उसे दिखाई ही कहाँ देती है। जिसकी चाहना करे उसमें आपा कहाँ है। जो माया के झूठे खिलौनों के मोड़ में पड़ के विषयों की दौड़ पड़े, वह तो सबसे मुक्ति पा गया। जब उसे कुछ करना धरना नहीं, प्रेम अग्नि के प्रज्वलित होते ही विकार जल के भस्म हो गए। अंदर व बाहर निर्मल प्रकाश छा गया। खुद ही निकल के प्यार में समा गई। अब क्या शेष रह गया जिसके लिए उद्योग करे। प्रेम की महिमा अपार है। वह न मांगने पर भी सब कुछ दे देता है। मुक्ति तो ऐसे गुरु प्रेमी के द्वार पर ही खड़ी रहती है, परंतु हजारों शिष्यों में से एक दो इस दर्जे को पहुंच पाते हैं और उनका जीवन धन्य होता है। प्रेम में लोक परलोक की कोई लालसा नहीं रहती। हृदय विकार रहित हो जाता है। इस पर श्री कबीर साहब साक्षी दे रहे हैं। जहाँ बाज बासा करे पंछी रहत न कोय, प्रेम भाव प्रकाशिया सब कुछ गया बिगोए। जहाँ प्रेम तहाँ नियम नहीं, तहाँ न बुद्धि व्यवहार। प्रेम मगन जब मन भया, कौन गिने तिथि बार। जब मैं था तब गुरु नाही, अब गुरु है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। प्रेम प्याला सो पिए, शीस दक्षिणा दे। लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। छीन रोवे छिन में हंसे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिन्हे कोय। आठ पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोए। नैनों की करे कोठरी, पुतली पलंग बिछाए। पलकों की चिक डाल कर, पी के ले रिझाए।